दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय 10 बज चुके हैं, नाश्ता वगैरह सबका हो गया। और आज दिन है मंडे। बच्चे दोनों गए हुए हैं स्कूल, और बच्चे तो गए हुए दोनों स्कूल, मम्मी भी आ गई थी घर पे। और आज ये कन्हैया और मंजू दोनों जाएंगे घूमने के लिए। घूमने जा रहे हैं ये शिमला। तो इनकी ट्रेन है 12:30 बजे और 10:15 हो गए। बस ये अपना रेडी हो जाएंगे। मैं इनके लिए खाना बना के तैयार कर दूंगी ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन में ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इस वजह से वो धीरे चलती है। 5 या 6 घंटे लगते हैं। तो और उसमें जाने का भी मज़ा अलग ही हुआ है इसलिए भी। तो यहाँ पे बस मैं आलू बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी, तो फटाफट से लग जाती हूँ। और तब अपना पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ, बस रेडी तो हो ना, बस चलो नाश्ता कर लो। नाश्ता भी नहीं करा इन्होंने दोनों ने अभी तक। नाश्ता करके और अपना फटाफट तैयार हो जाओ। बस मैं बना के खाना तैयार करती हूँ जी। मैं लगी हूँ। बाकी आज कपड़े वगैरह अभी तक तो धोए नहीं, बाद में देख लूँगी जब धोए, क्योंकि फिर इनको लेट ना हो। जब यह है कि 1 घंटा पहले तो स्टेशन पर जाना ही पड़े, तो यहाँ पे बस ये हो जाएंगे जब तक तैयार। मैं इनका खाना रेडी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ रसोई में खाना बनाने की तैयारी में। नाश्ता हमने सबने कर लिया, बस इनके लिए बनाऊंगी। यहाँ पे मंजू और कन्हैया ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। मंजू ने, क्योंकि कन्हैया अभी रेडी नहीं हुआ था, वो मंजू के कुछ कपड़े थे ठीक कराने के लिए ले गया था दुकान पे, तो इसलिए तो मैं मंजू को पहले कह भी रही थी। मैंने कहा तू कर ले, वो लेट हो जाओगे तुम दोनों। कह रही कि नहीं वे आ जाएंगे। तो मैं कहा चलो। फिर यहाँ पे बस इन्होंने अपना अपना नाश्ता लगा लिया, मतलब दोनों का नाश्ता लगा लिया है। और इधर मैंने आलू छीलने कर दिए हैं शुरू। वैसे तो पहले मैं सोच रही थी कि बॉईल करके बनाऊंगी, लेकिन फिर सोचा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। सूखे वाले ही बनाने हैं, बॉईल में फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा और इनको जल्दी ही निकलना है। इनकी जो ट्रेन है वो है 12:30 बजे की, और लगभग 11:30 बजे तो हम यहाँ से निकलेंगे ही। पास में ही पड़ता है, वैसे तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर भी है कि पहले ही पहुंचना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने जीरे में तड़का लगा दिया है, और जीरे में ही लगाऊंगी। कन्हैया पहले ही कह रहा था कि भाभी वो वाले ही आलू बनाना जो जीरे वाले बनते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने रख दिया है कुकर, आलू वगैरह सारे वॉश कर लिए। टमाटर डालूंगी एक, बाकी और कुछ नहीं डालूंगी। बस इसमें मैं जीरा डाल दिया, टमाटर डाल के भून के अच्छी तरीके से, और बस उसको मैं फ्राई करके आलू डाल दूंगी। उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल दूंगी और एक सीटी लगवा दूंगी। एक में ही आलू की सब्ज़ी जो है वो बनके रेडी हो जाती है, अच्छी लगती है। और जब हम कहीं सफ़र करते हैं तो ये वाली सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है। सूखी है बनेगी, अचार भी रख दूंगी साथ साथ ही, और पूरी थोड़ी ज़्यादा सी रख दूंगी। मम्मी पता क्या कह रही, मम्मी कह रही कि ज़्यादा सी रख दिया, 2-4 दिन कहीं ख़राब नहीं होने की। तो मैं कह रही, मैंने कहा ये घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं उस सफ़र में जा रहे। मैं कहा घूमने जा रहे तो खाएंगे भी बाहर ही, वो भी करेंगे। तो मैं कहा अगर यहाँ से ही लेकर जाएंगे तो फ़ायदा ही क्या है। तो मम्मी बड़े को लगता है, यह कह रही कि लड्डू भी दे देना इनको, लड्डू खा लेंगे, वहाँ मीठा कहाँ से मिलेगा। मम्मी ना बहुत परेशान सी हो रही कि ये जाएंगे कभी ना मिले वो ना मिले। पानी, यूँ कह रही पानी की ना 2 बोतल ले लेना। मैं कह रही मम्मी, मैं कहा ऐसा करो आप इनके साथ ही चले जाओ, कभी ये खावे पिए ना और लेकर चले जाओ। फिर मैं कहा जब यहाँ से लेकर जाएंगे फिर घूमना ही क्या है। घूमने का मतलब यही है, भाई बाहर घूमो फिरो खाओ पियो, यही है सारा। और बस होता ही है, माँ बाप का तो कुछ कहर अलग ही होता है। मम्मी ना परेशान सी हो रही इसी वजह से। तो मैंने उन्हें समझाया, मैं कहा मम्मी आप टेंशन ना लो, वहाँ सब कुछ मिलता है। जब कमरा लेंगे उसमें वहाँ पे खाना भी मिलेगा, सब कुछ जो भी इनको चाहिएगा वो मिल जाएगा, और बाहर जाके भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कहा जगह जगह वहाँ पे सब कुछ है खाने के लिए। तो फिर मम्मी थोड़ी सी शांत सी हुई। मैं कहा रास्ते के लिए हम दे देंगे, क्योंकि जो ट्रेन का है सफ़र वो लंबा है, लगभग 6 घंटे का सफ़र है। तो और शिमला जाने का मज़ा ना ट्रेन में ही है। गाड़ी से चले जाओ तो भले ही चले जाते हैं, जल्दी तो चले जाते हैं, लेकिन जो ट्रेन में मज़ा वो उसमें नहीं है गाड़ी में। तो इसीलिए मैं कहा नहीं ट्रेन से ही जाएंगे। और काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि टिकट मिल जाए, पूरी जनवरी से ही हम देख रहे थे, जनवरी से या दिसंबर से ही, लेकिन इसकी जो वेटिंग चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर इसके पापा को ये 19 तारीख का मिला होगा, तो इन्होंने बुक कर दिया। फिर इन्होंने बताया मुझे कि 19 तारीख का टिकट है इनका, मुझे सीट मिल गई थी तो मैंने बुक कर दिया था। मैं कहा चलो ठीक है। फिर इनको बताया
तो अच्छा लगता है भाई। देखो यही काम तो हमेशा होता है, लेकिन घूमना तो नए नए से होते हैं तभी होता है। और हाँ, पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी, ये गए थे शॉपिंग के लिए दोनों, कन्हैया और मंजू, और गुड्डू भी इनके साथ गई थी। और गुड्डू के लिए लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रखे, तो प्लीज़ सॉरी, इसलिए बच्चों को मत बोला करो। और आपको बताऊं, अगर गुड्डू गई है उनके साथ तो वो ख्वाब में हड्डी बनने नहीं गई है, वो उनकी हेल्प करने गई है, और वो खुद लेके गए। मैंने बोला भी था, मैंने कहा तुम दोनों चले जाओ, इतना सेंस हमें भी है, ऐसा नहीं है कि इतने बेवकूफ़ हैं हम। मैंने बोला था कन्हैया को, मैंने कहा तू तो जानता है यहाँ से ही सबको, तू चला जा। तो कन्हैया ने स्पेशल बोला कि मुझे नहीं पता भाभी इन कपड़ों कुपड़ों के बारे में, क्योंकि आपने देखा भी होगा ज़्यादातर कन्हैया के कपड़े भी मैं ही ला कर देखती हूँ। और कह रहा है कि गुड्डू को पता भी है और ये भी देख लेगी। फिर मंजू तो बल्कि मुझे भी कह रही थी कि दीदी आप चलो। और वो ना तो कहीं ऐसे घूमने जा रहे थे, अगर घूमने जा रहे थे तो चलो जब भी मैं सोच लेती भाई गुड्डू को ना भेजूँ उनके साथ। वे सिर्फ शॉपिंग करने गए थे, मॉल में गए थे, मॉल में भी सब थे वहाँ, ये नहीं थे कि मैं अकेले थे। और शॉप पे गए थे, मतलब जो रेडीमेड वाली शॉप है वहाँ पे गए थे। और बल्कि शाम के टाइम तो फिर मैं ही गई थी उसके साथ, उसकी थ्रेडिंग फेशियल वगैरह करवाने के लिए। अब जब मैं नहीं जाते तो फिर इसमें हमारे, आपने देखा भी होगा, गुड्डू के पापा भी, मैं, नीरज भैया भी, हम कभी भी ऐसे नहीं जाते बिना बच्चों के, जाया नहीं जाता। चलो हमारे तो बच्चे हैं, फैमिली है, वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि गुड्डू अपनी मर्जी से गई या मैंने भेजी, मैं खुद लेके गए अपने आप उसे। और इतना सेंस सभी को ही है कि भाई मैं, उनकी न्यू मैरिड है तो उनको टाइम मिलना चाहिए। और टाइम मिलने के लिए, टाइम तो यह है कि भाई मिलता ही है, गांव में भी रहे हुए 10-15 दिन दोनों इकट्ठे ही रहे, कन्हैया भी वहीं रहा। और अभी यहाँ पे भी है कि इतना नहीं है, सुबह 10 बजे दुकान पे जाते हैं, शाम को भी 8-8:30 बजे तक आ जाता है, दिन में भी 1-2 घंटा आ जाता है। ये तो सबको पता है कि भाई टाइम मिलना चाहिए। और गुड्डू को भेजने का मतलब ये नहीं है कि मैंने जानबूझ के भेजा है, ये गलत है, या बच्चे को नहीं भेजना चाहिए उनके साथ, इतना उनको भी पता और हमको भी पता। बस सिर्फ वो उनकी हेल्प करने गई थी, क्योंकि कन्हैया कह रहा था कि भाभी, गुड्डू हमेशा मेरे साथ जाती है ज़्यादातर बाज़ार में, आपने देखा होगा, तो बस उसका ये था कि वो हेल्प कर देगी कपड़े वगैरह लेने में। और उसको पता भी है कहाँ से लेने, कैसे लेने, और मुझे नहीं पता। बल्कि कन्हैया को भी हमने ज़बरदस्ती भेजा था, वो तो कह रहा था कि भाभी के साथ चल जाओ, इनके साथ ले आओ। और फिर आके मंजू, आपको यकीन नहीं आने का, आके ये बोल रही थी कि दीदी इस बार हम शॉपिंग करेंगे ना तो मैं तो आपके साथ जाऊंगी, ये नहीं दिलवाते अच्छी तरीके से, ये तो ऐसे ही मतलब करते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर कुछ लिया भी नहीं जाता। बल्कि फिर बाद में जो शॉपिंग कराई मैंने इसकी, मतलब थोड़ी इसके थ्रेडिंग वगैरह भी करवा के लाई, और भी सामान मैं फिर इसको शाम को दिलवा के लाई, जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अगर हमारे दिमाग में इतनी बात होती तो हम भेजते ही क्यों इन्हें। तो जी, कुछ कहने से पहले सोच लिया करो। और बच्चे के बारे में कह रहे तो उसे तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा सोच लिया करो। ऐसा नहीं है सब में दिमाग है, कोई भी बिना दिमाग का नहीं है, और कोई ऐसे काम जानबूझ के नहीं करेगा। और बच्चों को इन्वॉल्व करना इन चीज़ों में सही नहीं है। और अब वो भी समझदार है, गुड्डू भी, मैं भी समझदार हूँ, कन्हैया भी और मंजू भी, सभी समझदार हैं। जिसने भेजी वो भी, और जो लेकर गए वो भी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मैया कल आ रही कि भेजना नहीं चाहिए था। अगर हाँ वे घूमने जा रहे थे कहीं सी, वो अलग बात है, वो हम उनको फ्री भेजते, अकेले वहाँ पे गुड्डू को बिल्कुल नहीं भेजी थी, सिर्फ वो उनकी हेल्प करने गई थी। हाँ, तो सोच समझ के बोलो बस। मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी पढ़ के, और एक ने नहीं 10 लोगों ने कमेंट कर रखे इस बारे में। तो चलो जी, देखिए यहाँ पे खाना वगैरह मैंने इनका सारा पैक कर दिया है और लगा दिया, बैग के अंदर डाल दिया है, और दूसरी बार सारा रख दिया। और मैं तैयार होने लग रहे, कन्हैया तो हो गया, मंजू होने लग गई। तो मैंने सोचा जब तक ये तैयार होते हैं तब तक मैं अपना काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो करना ही है, फिर लेट हो जाऊंगी। और जब मैं अपना काम करके खड़ी हुई तो गुड्डू के पापा मुझे भी कहने लगे कि तू भी चल, तू ही क्या करेगी, और चलो दोनों छोड़ आएंगे। और जैसा मैंने बताया, मैंने कहा गुड्डू के पापा को बहुत ज़्यादा शर्म सी लगती है, हमें सामने आते भी नहीं है। और ये संस्कार है हमारे, वो वाले नहीं है जो आप समझ रहे, ये भी बात समझ लेना। क्योंकि वे बड़े हैं फिर भी मतलब छोटों का वो करते हैं कि नहीं, उनके सामने आने से थोड़ा सा वो करते हैं। ये नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही फिर रहे या कुछ, ये भी संस्कार हैं। तो खैर जी,
यहाँ पे देखिए रसोई वगैरह साफ़ होगी तो उसके बाद में कहने लगे, बल्कि मैं कह रही थी मुझे ना कपड़े धोने थे, मैं कहा मैं कपड़े धो लूँगी, आप लोग चले जाओ, मम्मी चली जाएगी। मम्मी की भी फिर कहने लगी नहीं तू भी चली जा, और बिठाया इन्हें ट्रेन में। तो यहाँ पे देखिए मंजू रेडी होगी, ये भी नाइट सूट ये कल ही लेके आई थी, ये मतलब ट्रैक सूट, तो अच्छा लग रहा है। पूछ रही थी कि भाभी कैसा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा। तो यहाँ तैयार होगी और मम्मी कह, फिर मैंने लड्डू वगैरह भी रख दिए, खाना भी रख दिया, और बल्कि कन्हैया की एक जैकेट रखी थी, रह गई थी, तो मैं वही कह रही थी, मैं कहा ये भी रख लो, तो मैंने उसकी बैग में पैक करके रख दी है सारी चीज़ें। जो रह गया था उसकी हेल्प करा रही, क्योंकि लेट ये होने लग रहे, मैं कहा कभी लेट हो जाए, वो बाल बारी है, और मैं उसको कह रही, मैं कहा जल्दी जल्दी कर ले फिर लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए खाना वगैरह मैंने बैग में रख दिया उनसे पूछ के। पहले तो मैं बाहर ही डर गई थी, जैसा भी इनको कंफर्टेबल लगे, और वही पूछ रही थी कि अपना रूम तौलिया वगैरह सब कुछ ले लेना, तो इन्होंने ले लिया और यहाँ बैग पैक कर दिया। बाद में रह गई थी कन्हैया की जर्किन, तो वो भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा वो भी लाओ मैं बैग में ही रख देती हूँ और वो ले जाएंगे, क्योंकि ठंड है। बस यही है कि मन का ठंड के लिए अच्छे से कपड़े लेकर जाइयो, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ठंड होती है। वैसे तो अब 2-3 दिन से मौसम अच्छा हो रहा, लेकिन पता नहीं चलता। तो यहाँ पे बस फटाफट रेडी होकर चलते हैं इनको छोड़ने के लिए, और गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, इनकी जो आज की यात्रा हो शुभ हो। पैकिंग हो चुकी है, गुड्डू के पापा और कन्हैया जा रहे हैं बाइक पर अभी सामान लेकर, उधर गाड़ी में छोड़ के आएंगे, और बस ये चल रहे हैं, और हम जाएंगे पैदल। कह रहे मुझे कि तू भी चल, कन्हैया भी कह रहा कि स्टेशन तक चलेंगे, तो मैं भी चल रही, चलो मैं भी चल रही था साथ। स्टेशन तक छोड़ आवांगे तो मैं मका कभी तम रही उल्टे आ जाओ। तो यहाँ से बस मंजू तैयार हो चुकी है, और अब चलते हैं। मैं और मम्मी उधर रहेगी, तब तक हम स्टेशन तक जाएंगे, मैं और इसके पापा, और आके फिर बस करेंगे। तो मैं भी कंघी तो हो रही मेरी, बस लगा लूँ जरा सी लिपस्टिक सी। रेडी हो गए हैं, मंजू होगी रेडी, कन्हैया चला गया, और हम भी इसे लेकर जा रहे हैं। इसे रास्ता भी नहीं पता उधर का, तो बस चलते हैं, मैं भी, मम्मी भी और मंजू भी उधर ही चल रहे हैं, इंदू के पास, उधर से ही जाएंगे। चलो तन्नवान उजवाड़ा ही काम कर दिया था क्या आज फिर। चलो आओ, साहब गाड़ी लेकर तैयार खड़े हैं। नहीं बैठ जाओ तो मुड़ गया। ठीक है, राधे राधे। हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन, और बस यहाँ पे सामान उतारेंगे, ये अंदर जाएंगे, हम यहीं से ही छोड़ के जाएंगे बस। इस सब तो वैसे ही चला कर ले जाओ। चलो स्टेशन पे छोड़ दिया इनको, और बस ये जा रहे हैं दोनों, अपना एंजॉय करेंगे। गॉड ब्लेस यू। बस अब हम चलते हैं घर। ये सही मिला कि इधर का ही गेट खुला मिल गया हमें। वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, तो यहीं के यहीं मुड़ गए हम फटाफट। हाँ ये वाली ट्रेन ऐसी है, वो वाली ट्रेन इसमें जाएंगे, ये छोटी वाली है ना, ये टॉय ट्रेन होती है, और ये कालका, हाँ कालका के लिए स्पेशल यही ना, वहाँ के शिमला के लिए स्पेशल यही ट्रेन होती है, और ये कालका से ही जाती है, बाकी और किसी स्टेशन पर नहीं मिलेगी। और आपको इसकी पटड़ी भी दिखा दूँ, वैसा तो सबको पता ही है, आजकल नेट पे भी देख लेते हैं, बाकी लोग गए हुए, देख कितनी छोटी पटड़ी है, और ये ट्रेन बस इतनी है छोटी सी, मतलब जितनी गाड़ी हो ना हमारी इतनी चौड़ाई है इसकी। चलो जी चलते हैं।